गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ चुके थे। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन किए थे और नेत्र के कुछ पार्ट्स को हम लोग देखे थे, है कि नहीं। जितना फिजिक्स से रिलेटेड है उस सारी पार्ट्सों को देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नेत्र दोष। क्या पढ़ेंगे? नेत्र दोष। नेत्र दोष को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो जानना जरूरी है, तो पहले हम उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे पहला टर्म है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। पहला कौन सा टर्म है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? देखिए, मतलब वह न्यूनतम दूरी, कोई भी वस्तु का वह न्यूनतम दूरी जहाँ पे वस्तु को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब कहने का वह न्यूनतम दूरी जहाँ पे वस्तु को बिना असमंजन क्षमता का हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है ना। वह न्यूनतम दूरी जहाँ पे वस्तु को बिना असमंजन क्षमता के आसानी से देख सकते हैं। असमंजन क्षमता के आसानी से देखते हैं, आसानी से देखते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसे डी से सूचित किया जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक है। और d का मान कितना होता है? हम लोग मान लिए कि 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का वैल्यू कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, अब इसमें एक नया वर्ड आ गया है, असमंजन क्षमता। कौन सी क्षमता? असमंजन क्षमता। हम ना इसको देखते हैं। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। असमंजन क्षमता अंग्रेजी होता है इसका बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखते हैं क्या होती है असमंजन क्षमता, क्या होती है। ध्यान से देखिए, असमंजन क्षमता को पढ़ते उसके बाद इस वाले टर्म को भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है कि नहीं। असमंजन क्षमता क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए थोड़ा सा आँख को फैलाना पड़ता है कि नहीं। यह तो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है वस्तु, तो उसके लिए भी आँख को या तो घटाना पड़ता है या तो बढ़ाना पड़ता है। तो कहने का ये मतलब है कि दूर या नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है अथवा घटाना पड़ता है। ठीक। तो उसी क्षमता को हम लोग कौन सी क्षमता बोलते हैं? असमंजन क्षमता। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को किस क्रिया द्वारा बढ़ाते हैं या घटाते हैं? तो हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, सिलियरी मांसपेशियां द्वारा। किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, है कि नहीं है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को सिलियरी मांसपेशियों द्वारा बढ़ाने या घटाने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? असमंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है कि नहीं है। नेत्र लेंस की फोकस को सिलियरी मांसपेशियों द्वारा बढ़ाने
अथवा घटाने की क्षमता को असमंजन क्षमता कहते हैं। असमंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अब सबसे पहले अब चलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। ध्यान से देखिए, मतलब एक न्यूनतम दूरी है। अपने लोग को क्या मन में आता होगा कि सर कोई भी वस्तु आंख के जितनी नज़दीक होगी वो इतना साफ साफ दिखेगा। मन में तो ऐसा आ रहा होगा कि सर यदि कोई वस्तु दूर है तो साफ साफ नहीं दिखता, यदि वो नज़दीक आ जाए तो साफ दिखता है। बात सही है। और नज़दीक आ जाए तो और साफ दिखता है। तो मन में तो ऐसा होता होगा कि सर आंखें के पास लेकर के आ जाते हैं तब तो पूरा साफ दिखेगा। तो आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिए। भी मान लीजिए ये हथेली है और हथेली को पूरा आंख के नज़दीक ऐसे करके देखिए तो आप ना 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देख पाइएगा। 10 सेकेंड तक देखिएगा ऐसे करके तो आपको लगेगा जैसे यहाँ पे कोई ना कोई क्या कर रहा है, पावर जैसे कोई लगेगा जैसे खींच रहा है। तो ये भी कहना सही नहीं है कि यदि वस्तु बहुत नज़दीक है तो बहुत साफ साफ दिखेगा या बहुत दूर है तो बहुत साफ साफ दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक निश्चित दूरी निर्धारित है कि जहाँ पे वस्तु रहेगा ना तो आँख को ना ज़्यादा कोई भी कष्ट क्या होगा, नहीं होगा। आसानी से हम उस चीज़ को पढ़ते रहेंगे, मतलब आँख पे माथे पे कोई असर क्या होगा, नहीं होगा। तो उसी न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं असमंजन क्षमता। जैसे देखिए क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु बहुत नज़दीक ले आते हैं, जो ही नज़दीक ले आए तो लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मांसपेशी, नेत्र की मांसपेशी अंदर क्या हो रही है, फैल रही है या सिकुड़ रही है। या बहुत दूर वस्तु स्थित है तो उसको ना ऐसे करके हाथ दे करके ऐसे करके फैला करके क्या करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। मतलब हम अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करते हैं, कभी बढ़ाते हैं, कभी क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं किसके द्वारा होती है, मांसपेशियों के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होती है। उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं असमंजन क्षमता। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जिसमें कि आपको ये दोनों 2 मार्क में पूछता है और ये वाला 1 मार्क में पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं अपने लोग, दूर बिंदु। कौन सा बिंदु, दूर बिंदु, फार पॉइंट। फार पॉइंट किसको कहते हैं, दूर बिंदु। देखो, वह दूरस्थ बिंदु, मतलब वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पे नेत्र बिना असमंजन क्षमता के क्या करे, किसी भी वस्तु को साफ साफ देख ले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूर बिंदु, है कि नहीं। मतलब वह दूरस्थ बिंदु जिसको नेत्र बिना असमंजन क्षमता के, बिना असमंजन के साफ साफ देखे, दूर बिंदु कहलाती है। दूर बिंदु कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसे F से सूचित किया जाता है। इसे भाई किससे सूचित करते हैं, इसे F से सूचित किया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट है निकट बिंदु। निकट बिंदु, नियर पॉइंट, ठीक है ना। वह निरस्त बिंदु, वह नज़दीक बिंदु, है कि नहीं है। वह निरस्त बिंदु मतलब नज़दीक वाला बिंदु जिसको नेत्र असमंजन क्षमता के
जिसको नेत्र असमंजन क्षमता से साफ साफ देख ले, असमंजन क्षमता से साफ साफ देख ले, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, निकट बिंदु कहेंगे, है कि नहीं है। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं, इसे n से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को दूर बिंदु समझ में आ गया कि बिना असमंजन के देख ले वह दूरस्थ बिंदु, निकट वाला जिसको असमंजन क्षमता से आसानी से साफ साफ क्या करे, देख ले। ठीक, अगला पॉइंट है दृष्टिपरास। क्या है, दृष्टिपरास, दृष्टिपरास है कि नहीं, रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन। ठीक है बच्चों, तो किसको कहते दृष्टिपरास, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को, दूर बिंदु और निकट बिंदु, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। ठीक है, मतलब वह दूरस्थ बिंदु और वह नज़दीक वाले बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टिपरास बोलते हैं। उम्मीद है बच्चों ये छोटे छोटे टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दृष्टि दोष की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं अब, दृष्टि दोष की ओर। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए।